बिहार की राजनीति विधानसभा चुनाव से पहले ही गर्म हो गई है। चिराग पासवान पूरी तरह से अब चुनावी मोड में दिख रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान एक बार फिर से राजद परिवार पे हमला बोला है। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान की सांसद शांभवी चौधरी ने तेजस्वी यादव पे बोल के राजनीति में हड़कंप मचा दिया। शांभवी चौधरी ने बोला कि तेजस्वी यादव से चिराग पासवान बड़े नेता हैं, उनके पास अपना कोई विजन नहीं है। तेजस्वी यादव अपने पिता की विरासत को ढो रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने अब लालू प्रसाद यादव पे बोल के राजनीति में भूचाल ला दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सांसद चिराग पासवान ने दानापुर खगौल स्थित बाबा योगेश्वर नाथ धाम में पूजा की और लालू परिवार पे लैंड फॉर जॉब मामले में निशाना भी साधा। वैसे तो उन्होंने बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन का भी समर्थन किया और वहीं दिल्ली चुनाव पे बात करते हुए उन्होंने एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की और केजरीवाल पे झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया। चिराग पासवान ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने लैंड फॉर जॉब मामले में न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करने की बात बोली। वैसे अगर देखा जाए तो लगभग 1 घंटे तक वो पूजा अर्चना करते रहे और फिर पत्रकारों से बात की। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि लालू परिवार को सत्ता बस पैसा कमाने के लिए चाहिए, उनके पास राजनीतिक विजन नहीं है। अब चिराग पासवान के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़नी तय है। वहीं चिराग पासवान ने बोला कि न्यायालय का मैं शुक्रगुजार हूं, जो दोषी है उस पर नकेल कसी जानी चाहिए, क्योंकि लालू परिवार शुरू से ही घोटालेबाज रहा। उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब्स में जो सुनवाई होनी है उसका फैसला भी आएगा और उसे सबको मानना होगा और जो दोषी है वो किसी हाल में नहीं छूटेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव बिहार में इस समय यात्रा कर रहे हैं और इस समय चिराग पासवान का लालू परिवार पे हमला बोलना ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव मेन टारगेट होंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार बाहर जा चुके हैं और बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच लड़ाई है। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में बोला, अगर अपने आप को लालू परिवार निर्दोष मानता है तो वो जरूर रिहा होंगे, नहीं तो उन्हें सजा होनी तय है। वहीं अगर देखा जाए तो बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले पे चिराग पासवान ने छात्रों का समर्थन भी किया। उन्होंने बताया कि वो हमेशा छात्रों के साथ रहेंगे और इस आंदोलन पर नजर रखे हुए हैं। उनके भी कई जानने वाले छात्र इस परीक्षा में बैठे थे। सोशल मीडिया पे परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गए। चिराग पासवान ने सरकार को इस मामले पे ध्यान देने और परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की, ताकि किसी छात्र के साथ अन्याय ना हो। उन्होंने कहा कि मेरे भी कई चाहने वाले छात्र परीक्षा हाल में बैठे थे और एग्जाम से पहले ही सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया। वहीं अगर देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चिराग पासवान ने एनडीए की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को नतीजे आने पे एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने केजरीवाल पे झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनके साथी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ झूठ बोलकर राजनीति में आए। महंगी गाड़ी, महंगा मकान, महंगे वकील, इन सब बातों पर खुद अमल नहीं कर रहे हैं। आज दिल्ली की गली गली घूम के केजरीवाल लोगों से माफी भी मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये नहीं कहते कि हमने अपना वादा पूरा नहीं किया। उनके झूठे वादों की वजह से दिल्ली में जो माहौल बना है उसका ठिकरा केंद्र सरकार पे फोड़ा जा रहा है। वैसे चिराग पासवान ने जिस तरह से लालू परिवार पे हमला बोला है उसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़नी तय है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।